जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम की कथा का उच्चारण होता है, वहाँ वहाँ प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी अवश्य आते हैं। और ऐसा ही कुछ संत तुलसीदास के साथ भी हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं। संत तुलसीदास जी प्रतिदिन रामचरितमानस और राम कथा किया करते थे। और एक दिन जब वो एक रास्ते से जा रहे थे, तब वो प्रतिदिन की तरह एक सूखे वृक्ष को पानी डालते हैं। और तब उस वृक्ष से एक ब्रह्म राक्षस बाहर निकलता है। और तब वो तुलसीदास जी से कहता है, हे तुलसीदास, तुमने मुझे जल डालकर मुझे तृप्त किया है, पर आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैं इतने वर्षों से यहाँ पर था, पर किसी ने मुझे आज तक जल नहीं दिया, पर तुमने इस सूखे वृक्ष को जल डालकर मुझे तृप्त किया है। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूँ, और जो भक्त होते हैं वो कभी भी दया भावना नहीं छोड़ सकते। जिस तरीके से मैं भी एक परमात्मा का ही अंश हूँ, वैसे ही आप भी उस दिव्य प्रभु के ही तो अंश हैं। तब ब्रह्म राक्षस जी उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे तुलसीदास, तुमने तो मुझे अपनी भक्ति और अपने ज्ञान से भी प्रसन्न किया है, मांगो तुम जो मांगना चाहते हो। और तब तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई आशा नहीं, बस मुझे तो प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। और तब तुलसीदास जी से ब्रह्म राक्षस कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करवा पाता तो मैं इस ब्रह्म राक्षस की योनि में क्यों रहता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे तो केवल प्रभु श्री राम की ही आस है और कुछ नहीं। और तब जब तुलसीदास जी वहाँ से जाने लगते हैं, और तब वो ब्रह्म राक्षस जी कहते हैं कि मुझमें वो सामर्थ्य नहीं, पर कोई तो होगा जिसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है, और ऐसा सामर्थ्य किसी और में नहीं, स्वयं अंजनी पुत्र राम भक्त श्री हनुमान जी में ही है। और तब तुलसीदास जी को वो बताते हैं कि तुम प्रतिदिन राम कथा करते हो, और इस राम कथा में जो भी सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है, वही राम भक्त हनुमान जी है, जो कि भेष बदल कर राम कथा सुनने आते हैं। और तब तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रतिदिन की तरह राम कथा करने के लिए चले जाते हैं। इस दिन वो अवश्य ध्यान रखते हैं कि कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे आखिर में जाता है। और जब उनकी राम कथा संपन्न होती है और अंत में सबसे आखिर में हनुमान जी जाने ही वाले होते हैं, तब वो हनुमान जी के पैर पकड़ लेते हैं और तब हनुमान जी को कहते हैं, प्रभु हमें अंजनेय हनुमान जी कर मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दे। पर तब हनुमान जी पुनः अदृश्य हो जाते हैं और तब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम नाम का जाप करने लगते हैं। तब हनुमान जी वहाँ पुनः प्रकट होते हैं और उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हैं। और इस तरीके से घोर कलयुग में प्रथम बार हनुमान जी प्रभु श्री तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं, हे राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवाइए। और तब हनुमान जी कहते हैं कि अगर भक्त की भक्ति सच्ची हो और भक्त अपने भगवान को सच्ची आस्था से बुलाए, तब भगवान को आना ही पड़ता है भक्त तुलसीदास। और तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। तुम्हें चित्रकूट की ओर जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं तुम चित्रकूट में जाओ, वहाँ तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट आ जाते हैं, पर तब भी उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते। और एक दिन वो भाव विभोर होकर प्रभु श्री हनुमान जी को याद करते हैं और तब हनुमान जी उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि तुम मदगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा करने जाते हो और आज तुम अपने नियमित समय से पूर्व जाओ और तब तुम्हें हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। प्रभु श्री हनुमान जी के कहे अनुसार तुलसीदास जी अपने नियमित समय से पूर्व ही कामदगिरी पर्वत की प्रदक्षिणा के लिए निकल जाते हैं और उस वक्त वो प्रभु श्री राम की भक्ति में विलीन होते हैं, प्रभु श्री राम के भजन गा रहे होते हैं। और उस तरफ जब प्रभु श्री राम अपने स्वर्ण रथ के ऊपर बैठकर भैया लक्ष्मण जी के साथ उनके समक्ष से गुजरते हैं, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कितने दिव्य है, कितने तपस्वी मालूम पड़ते हैं। आखिर ये दिव्य कौन है जिनका तेज अनंत है। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाते और प्रभु श्री राम अपने रथ में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं उनके बाजू से। और तब वहाँ पर हनुमान जी आते हैं और कहते हैं, हे तुलसीदास, तुमने ये क्या किया? वो तो स्वयं हमारे प्रभु श्री राम थे। और तब तुलसीदास जी रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं अपने प्रभु श्री राम को ही नहीं पहचान पाया। और तब वो रुदन करने लगते हैं और तब
हनुमान जी कहते हैं कि तुलसीदास तुम चिंता मत करो, प्रभु श्री राम के दर्शन की आस मत छोड़ो, प्रभु श्री राम तुम्हें पुनः दर्शन देंगे, तुम चिंता ना करो, अपनी आस की डोर को थामे रखो, तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। और तब तुलसीदास जी पुनः अपने प्रभु दर्शन की आस में लग जाते हैं। और उसके बाद एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे लगते हैं, और तब वहाँ पर चंदन घिसते घिसते वहाँ पर दो दिव्य बालक आते हैं। एक बालक श्याम वर्ण का कमल नयन समान था और एक बालक अत्यंत दिव्य था, और वो कोई और नहीं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी थे। और तब प्रभु तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के भजन में विलीन चंदन घिस रहे थे, और तब राम जी और लक्ष्मण जी अपने बाल्य स्वरूप में तुलसीदास जी को दर्शन देने वहाँ पर आते हैं। और तब वहाँ पर प्रभु श्री राम जी उन्हें आकर कहते हैं कि क्या आप मुझे चंदन लगाएंगे। और तब प्रभु श्री तुलसीदास जी कहते हैं अवश्य, और तुलसीदास जी उन्हें चंदन का तिलक करते हैं और लक्ष्मण जी को भी तिलक करते हैं, और इसी के साथ साथ अपने प्रभु श्री राम के भजन में विलीन हो जाते हैं। और पर तब हनुमान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और वो उन्हें समझ जाते हैं कि इस बार भी तुलसीदास जी अपने भजन में इतना विलीन है कि प्रभु श्री राम उनके समक्ष है, पर वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे। और तब हनुमान जी एक तोते के अर्थात एक शुक के रूप में जाकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। और तब हनुमान जी एक दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। ये दोहा सुनते ही तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि ये बालक के रूप में कोई और नहीं प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम तुलसीदास जी को चंदन लगाते हैं। और उसी क्षण तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के भव्य दर्शन की प्राप्ति होती है, और वो दिव्य अलौकिक और परम चैतन्यमय भक्त और भगवान का वो परम दिव्य मिलन था, जिसके साक्षी स्वयं चिरंजीवी हनुमान बने। इसके बाद भी तुलसीदास जी की कथा में और उनके जीवन में हनुमान जी का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रहा है। जब जब तुलसीदास जी को आवश्यकता हुई, जब जब तुलसीदास ने हनुमान जी को पुकारा, तब तब हनुमान जी उनकी सहायता के लिए आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरीके से। एक बार तुलसीदास जी की भुजाओं में अत्यंत असहनीय पीड़ा होने लगी, इतनी असहनीय पीड़ा जो उनकी भुजाओं में हो रही थी, जिसकी वजह से वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे। और तब वो प्रभु श्री हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी की स्तुति करते हैं, और तब अपनी भुजाओं के कष्ट से दूर होने के लिए तब वो हनुमान बाहुक की निर्मित करते हैं। और इसी तरीके से संत तुलसीदास जी के द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए हनुमान बाहुक की निर्मित होती है। हनुमान बाहुक एक ऐसा स्तोत्र है जिसके पाठ से प्रत्येक रोग व्याधि का निवारण होता है, जो कि हनुमान जी को समर्पित है। व्याधियों का निवारण होता है। हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा भी लिखी है, पर किस तरीके से, तो चलिए जानते हैं। एक बार जब अकबर को पता चला कि तुलसीदास जी के साथ कई चमत्कार होते हैं, और तब जब उन्हें तुलसीदास जी के चमत्कारों के बारे में पता चला, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बारे में पता चला, तब वो अहंकार में आकर तुलसीदास जी को अपने राजमहल में बुलाता है और उन्हें बंदी बना लेता है, और उन्हें बंदी बनाकर अपने कारागृह में डाल देता है। और तब तुलसीदास जी कारागृह में बैठकर हनुमान चालीसा का निर्माण करते हैं और हनुमान जी का आवाहन करते हैं, जिससे हनुमान जी वहाँ पर तत्क्षण प्रकट होते हैं और हजारों करोड़ों की संख्या में वानर सेना अकबर के महल के ऊपर आक्रमण कर देती है। अकबर भयभीत हो जाता है, उसका अहंकार क्रोध पूर्ण तरीके से चूर चूर हो जाता है, और तब अकबर तुलसीदास जी को छोड़ देता है और उनसे क्षमा याचना करता है। तुलसीदास जी को छोड़ देता है। जिसके बाद बात करें तो तुलसीदास जी ऐसे ही कई दिव्य रचनाओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टकम, सुंदरकांड, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। महान है वो भक्त तुलसीदास जिन्हें प्रभु श्री हनुमान जी और श्री राम के दर्शन की प्राप्ति हुई है, और महान है वो राम भक्त हनुमान जो प्रभु श्री राम के भजन में निरंतर डूबे रहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। और इनके अलावा कलयुग में हनुमान जी के दर्शन और कईयों को हुए हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इनके बाद अगर बात करें तो हनुमान जी के दर्शन प्रभु समर्थ रामदास स्वामी,
श्री तुलसीदास जी के बाद समर्थ रामदास स्वामी को भी प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे कलयुग में। तो चलिए जान लेते हैं। बात करें अगर समर्थ रामदास स्वामी की, तो समर्थ रामदास स्वामी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी रहे हैं। और बात करें समर्थ रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक और श्री भीम रूपी मारुति स्तोत्र ऐसे स्तोत्रों का निर्माण किया है। बात करें तो समर्थ रामदास स्वामी ने 12 मारुति मंदिरों की स्थापना की है, जो कि पुणे जिले से लेकर कोल्हापुर तक है। श्री समर्थ राम कई कथाओं में समर्थ रामदास स्वामी और हनुमान जी के दर्शन के उल्लेख आते हैं। कुछ कथाओं में समर्थ रामदास स्वामी और हनुमान जी को एक आकार अर्थात समर्थ रामदास स्वामी को हनुमान जी का अवतार बताया गया है। और इसके बाद बात करें तो हनुमान जी के दर्शन समर्थ रामदास स्वामी की अगर बात करें तो माधवेंद्र स्वामी, माधवदास जी, श्री नीम करोली बाबा जी, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, और राघवेंद्र स्वामी, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं, जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन कलयुग में किए थे। और इसके अलावा अगर हनुमान जी की कथा जगन्नाथ के बारे में अगर बताया जाए तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण कलयुग में